देखो, वेलकम टू मैथिया। और मैं एक नया टाइप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगता है कि जैसे आज इस वीडियो में जो भी हम सवाल डिस्कस करेंगे, ये सवाल वो सवाल होंगे जो मैक्सिमम यूपीएसआई, यूपी पुलिस और सुपर टेट में तो पूछे जाते हैं। हमने देखा है कि जनरली ये सवाल जो भी हम ले रहे हैं बड़ा अच्छे, आज की ये टाइप जो है बड़ा अच्छा है। सवाल ये जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, कोई इंसान होता है, उसकी एक आय होती है, उसमें से वो क्या करता है, कुछ खर्च कर देता है, उसमें कुछ उसकी बचत होती है। फिर क्या होता है, उसकी एक आय बढ़ा दी जाती है, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। होता नहीं कि जनरली अगर किसी की आय, जैसे महीने में क्या होता है कि किसी की इनकम अगर मान लेते हैं कि 10,000 रुपये, उसमें से क्या करेगा, 6,000 रुपये खर्च कर लेगा, 4,000 बचा लेगा, ये होता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उसकी प्रमोशन होता है और 10,000 के बदले अगर 12,000 उसे पर मंथ मिलने लगे, तो क्या होता है, उसका खर्चा भी ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। वो 6,000 से 7,000 खर्चा कर देगा या 8,000 कर देगा, तो उसकी बचत भी बढ़ जाएगी, जो भी बढ़ती है। तो पूछा यह जाता है कि उसकी बचत में क्या इफेक्ट पड़ा है। इस टाइप के सवाल बड़ा आसानी से होते हैं, बट मान के चलो कि इस टाइप के सवाल तो आने ही आने हैं। परसेंटेज का ये बहुत अच्छा टाइप है। कई दिनों से मैंने परसेंटेज के टाइप नहीं चलाए थे, बट अब मैं वादा करता हूँ कि रेगुलर आपको सवाल एक वीडियो मिलेगी जो एक अभी मैं बताऊँगा। आज मैं आपको एक वीडियो ऐसी बताएंगे जिसमें मैं आपको अपना प्लान क्या क्या हमें करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक की, किस किताब के, कहाँ सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्या देंगे, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये सवाल है। उसकी आय में क्या होता है कि 40% की वृद्धि हो जाती है, तो वह अपने खर्च में भी 25% की वृद्धि कर देता है। अब देखो सवाल कितना आसान है। एक बात बताओ, हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि किसी की इनकम होती है 100%। कितनी होती है? 100%। अगर वो उसमें से 80% खर्च कर लेगा, ये क्या है, उसका खर्चा है। अगर उसका खर्चा 80% है, तो फिर तुम बताओ बचत कितनी होगी? 20%। अब आगे वो ये कह रहा है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। तो अब देखो, ये तो आय है उसकी, आप देखने चीज को, ये उसकी आय है, ये उसका खर्चा है और ये उसकी बचत है। तो अगर आय बढ़ रही 40%, इसका मतलब है कि 100 का 40% बढ़ेगा, और 100 का 40% होता है 40। यानी पहले आय जो थी ना उसकी, पहले जो उसकी आय थी 100, अब वही आय बन गई 140। अब आगे वो कह रहा है तो वह अपनी खर्च में भी 25% की वृद्धि कर देता है। आप बताओ पहले वाला खर्चा कितना है? 80। तो अब 80 का 25% बढ़ेगा, और 80 का अगर 25% आप बढ़ाना चाहेंगे तो 25 का 25, 25 से 100, 4 से अगर कट करेंगे तो आएगा 20। यानी उसका खर्चा 20 और बढ़ गया। तो पहले खर्चा था कितना? 80। अब अगर 80 था, उसमें अगर आप 20 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 100। बट उसकी जो नई इनकम है वो कितनी? 140, और नया खर्चा कितना हो गया? 100। तो आप बताओ, अगर उसकी इनकम 140 थी, उसमें से अगर वो 100 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? तो नई बचत उसकी कितनी आ जाएगी? नई बचत उसकी आ जाएगी 40। क्लियर? ये तो थी नंबरों में, बट हम ये कह रहे हैं कि बढ़ कितनी गई। तो पहले उसकी जो बचत थी 20 थी, अब वो कितनी गई? 40। तो बचत बढ़ कितनी गई? 20। 20 बढ़ी, बट किस पे बढ़ी? 20% पे। तो 20 बढ़ी 20 पे, और हम गणना करेंगे 100 का परसेंटेज निकालने के लिए, 20 से 20 कट करेंगे, यानी उसकी जो इनकम बचत है वो 100% बढ़ गई। सवाल ये था, बड़ा आसानी था, आप समझ सकते हैं। सवाल ये था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो मैंने मान लिया कि उसकी इनकम जो है वो 100%। अगर उसका खर्चा है इसमें 80%, तो उसकी बचत हो जाएगी 20। अब एक बात ये कि उसने ये बोला कि उसकी आय 40% जो बढ़ गई, तो आय तो पहले थी 100, 100 का 40% होता है 40, यानी 140 हो गई। अब ये कह रहा है तो उसने खर्चा भी अपना बढ़ा दिया 25%। तो 80 का 25% होता है 20। हमने क्या किया कि पहला खर्चा था 80, 20 बढ़ गया, बन गया नया खर्चा 100, नई आय है 140। 140 में से 100 घटाएंगे, रह जाएगी 40 बचत। पहले बचत थी 20, नई वाली होगी 40, बढ़ कितनी की 20, 20 किस पे बढ़ेगी 20 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से बढ़ा निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
सवाल ये है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मैंने मान लिया कि उसकी आय थी 100, उसमें से उसने 60% खर्च कर दिया। आप बताओ अगर वो 60% खर्च करेगा तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? उसकी बचत हो जाएगी 40। यहाँ तक क्लियर? आगे ये सवाल कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। तो पहले जो उसकी आय थी, ये क्या है? उसकी आय, या कह सकते हैं पुरानी वाली है। इसी आय का 20% बढ़ गया, और 100 का 20% तो आप जानते हैं 20 ही होता है, कट करोगे तो 20 आ जाएगा। 100 में से आप क्या करेंगे? 20 प्लस कर देंगे, तो नई जो आय है, ये क्या है इसकी? ये इसकी नई आय आ गई। उसकी जो नई आय है वो बन गई 120। अब आगे क्या कह रहा है? जैसे ही उसकी आय बढ़ी तो उसने अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। कितना? 20%। आप बताओ उसका खर्चा था कितना? 60। अगर 60 था और 60 का 20% बढ़ाएंगे तो पता है कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 12। यानी पहले खर्चा था 60, अब बढ़ गया 12। अगर 12 बढ़ गया, इसको अगर प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 72। यानी पहले खर्चा था 60, नया वाला हो गया 72। यानी आय न्यू इनकम कितनी थी? 120। इसमें से अगर आप 72 घटाएंगे तो आप पता है कितना बचेगा? आप देखो यहाँ पे 28 तो हो जाएंगे 100 होने के लिए, और 20 हो जाएंगे, तो कितना बढ़ जाएगा? 48। यानी ये जो 48 आया है, ये नई बचत आ गई। क्या आ गई? नई बचत आ गई। पुरानी बचत कितनी थी? 40। नई वाली कितनी थी? 48। तो आप बताओ बढ़ कितनी गई? ये जो आय बढ़ी वो 8 बढ़ गई। नई जो बचत थी वो 8 बढ़ गई, और 8 किसकी बढ़ी? हमने आपको अपना फॉर्मूला बताया था, 8 बढ़ गई हमेशा पुरानी वाली पे। पुरानी कितनी है? 40% निकालने के लिए 100 से गुणा। 8 एकम 8, 8 पंच 40। 5 से अगर ये कट कर दो तो 20 बढ़ जाएगा। यानी उसकी बचत 20% पहले से बढ़ गई। सवाल में यही पूछा है कि उसकी नई बचत कितने % बढ़ गई। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है। मैंने मान लिया कि उसकी जो आय है वो 100%, उसमें से वो 50 खर्च करता है। ये उसका क्या है? इसका खर्च है। अगर 50 खर्च करता है, ये उसकी आय है, तो उसका बचत कितनी है? अगर 100 में से 50 खर्च कर देगा तो 50 ही उसकी बचत आएगी। अब आगे सवाल में कह रहा है कि उसकी आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। आप बताओ उसकी पुरानी वाली जो आय है वो कितनी है? 100। अगर 100 का 80% बढ़ेगा तो 80 ही बढ़ेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यानी इसकी पहले वाली आय थी 100, 80 बढ़ गई, तो अब 80 अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो नई आय कितनी हो जाएगी? 180। ये जो आएगी निकल के, ये आएगी उसकी नई आय। अब सवाल देखिए, सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है तो वह अपनी खर्चा में भी 100% की वृद्धि कर देता है। आप बताओ उसका पुराना वाला खर्चा है कितना? 50। अगर ये 50 उसका पुराना वाला खर्चा है तो 50 का अगर 100% आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी 50 पहले उसकी खर्चा था 50 और बढ़ गया तो नया खर्चा उसका कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 50 बढ़ गया है। ऐसे के लिए बट ये देखो उसकी आय कितनी है नई वाली? 180, और नया खर्चा कितना है? ये उसका जो निकल के आया है, ये आया है नया खर्चा, तो ये है नई आय। 180 में से अगर आप 100 घटाएंगे तो उसकी बचत कितनी रह जाएगी? 80। आप बताओ पुरानी वाली जो बचत है वो कितनी है? पुरानी वाली जो बचत है वो 50 है, और नई वाली कितनी है? 80। बढ़ कितना गया? 30। यानी उसकी आय 30 बढ़ गई। आप देखो अगर उसकी आय 30 बढ़ गई, पर 30 बड़ी किस पे? आप खुद देखेंगे 30 उसकी जो आय है वो बड़ी किस पे? पुरानी वाली कितनी है? 50% निकालने के लिए 100 से गुणा। 50 ये कट कर दो, 2 का कट हो जाएगा। 30 × 2 करेंगे, यानी उसकी आय पहले से 60% बढ़ गई। यहाँ तक के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल ये है कि एक आदमी अपनी आय का 40% खर्च करता है। यानी उसकी अगर मान लें कि आय 100 है, उसमें से वो 40 खर्च करता है, तो आप बताओ उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी? 60। आगे क्या कह रहा है? उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तो 100, क्योंकि ये 100 इसकी आय है
और आय में ही वृद्धि हो रही कितनी, 40% की। तो 100 का 40% 40 होता है, यानी उसकी जो नई आय है वो 140 हो गई। अब ये कह रहा है कि तो वह अपनी बचत में 30% की वृद्धि करता है। आप देखो उसकी जो आय है 100 थी, बढ़ गई 140 हो गई। पुरानी जो बचत थी वो 60 हो गई, पुरानी जो खर्चा था वो 40 था। देखिए आप ये कह रहा है कि आपके पास सवाल में क्या किया है, खर्चा नहीं बढ़ाया गया, इस बार सवाल में बचत बढ़ाया गया। तो बचत है कितना, 60। तो 60 का आपको बढ़ाना है कितना, 30%। जैसे ही आप बढ़ाएंगे 18 आ जाएगा, कट करोगे 0 से 0, 6 थी 18, यानी पहले जो बचत थी 60, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 18 कर देंगे। तो जो नई बचत है वो कितनी आ जाएगी, 78। ये आ गई हमारी नई बचत। बट हमसे तो ये पूछा गया है कि नया खर्चा कितने % बढ़ या घट गया। आप बताओ, 140 तो उसकी आय थी नई वाली, उसमें से अगर 78 उसे घटा देंगे बचत, मान लो यहाँ पे 80 था, अगर आप 80 मानेंगे तो 20 ये 40 को 60 और तो 62, उसकी जो नई जो खर्चा आएगा वो 62 रह जाएगा, क्योंकि 140 में से आप 178 घटाएंगे तो रह जाएगा 62। पुराना वाला खर्चा था वो 40 था, नया जो खर्चा था वो 62 हो गया। बढ़ कितना गया, 22। कितना बढ़ गया, 22 बढ़ गया। अगर ये 22 बड़ा है तो ये 22 बड़ा किस पे, मेन पॉइंट ये है कि 22 बड़ा किस पे, 22 जो बड़ा है वो 40 पे बड़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से बड़ा, 0 से 0 कट कर दो, 2 से ये कट कर दो, 2 से ये कट कर दो, 2 से ये कट कर दो, तो आ जाएगा 11 × 5 आ जाएगा 55%, यानी उसका खर्चा 55% बढ़ गया। आज के लिए इतना ही। मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना है, सेपरेटली कर लीजिए। इनकम मान लीजिए 100, खर्चा अलग लिख लीजिए, बचत अलग लिख लीजिए, जो भी बढ़ रहा होता है उसको बढ़ा देंगे, फिर सेपरेटली निकल के आ जाएगा। इस टाइप के सवालों में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस टाइप के जब भी सवाल आपको यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी सीजी कुछ भी हो, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सीजीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आज की वीडियो में, अगर आपके अंदर लगन है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है तो मैं लिख के दे दूंगा, कह के लोग थक जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हें लगता है ना कि आज कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगन होना चाहिए, अंदर से आग होनी चाहिए। अगर अंदर से आग नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। लोग मेरी भी हंसी उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम तो 200 में से 176 नंबर लेके आए, तुमसे कौन पढ़ेगा। अब उसको कौन बताए पागल, पढ़ना और पढ़ाने में धरती आसमान का अंतर है। अभी तो सिर्फ मैंने जब CGL 2018 दिया था तो उसमें हमारे नंबर थे 172 मैथ में, और 2019 वाले में नंबर आए 176। उस पागल को बताएंगे बेटा 2020 वाले में देख 200 में 200 लाने का टारगेट है, लेके आएंगे। हिम्मत क्यों आ रहा है भाई। तो जिंदगी में कभी हार मत मानो। पहले काम, जिंदगी में कोई काम अगर 0 से स्टार्ट होता है और 0 से हाई लेवल पे जाएंगे। मेरा गोल, आपका भी गोल है। आपका अगर गोल है कि हमें यूपी टेट निकालना है तो यूपी टेट निकालो। आपका अगर गोल है कि मुझे आर्मी निकालनी है तो आर्मी निकालो। इसके अलावा आपको दुनिया में कुछ देखना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मान के चलो कि आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। इसके बारे में लंबी बात करेंगे, एक वीडियो और आएगी, अच्छी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और मैं आज अपना प्लान शेयर करेंगे कि आज के बाद मेधिया पर क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या क्या कैसा आएगा। यानी मैं अब कुछ काम करने वाला हूँ। यूपी टेट सेपरेटली करने वाला हूँ, सी टेट सेपरेटली करने वाला हूँ, यूपी टेट और सुपर टेट का एक अलग करने वाला हूँ। ये चीज़ इसके लिए अलग वीडियो आएगी, सी टेट के लिए एक अलग वीडियो आएगी। उसके बाद फोर्स वालों के लिए अलग, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी जो भी है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई। तो 3 कैटेगरी की वीडियोज आया करेंगी। आज से मैंने किया है, कल से आपको अलग अलग सभी की सेपरेट वीडियो मिलेंगी और हर टॉपिक भी मिलेंगी, इंटरेस्टिंग मिलेंगी। और हाँ, कुछ बच्चों की जो डाउट है वो कहते हैं कि मुझे RS अग्रवाल की किताब लगवा दीजिए, तो मैं ऐसा ही करूँगा कि एक वीडियो में RS अग्रवाल की सवाल और एक कोई एचडी यादव नाम की कोई किताब है
उसकी भी अलग अलग एक वीडियो बना दिया करेंगे और सीरीज वाइज उसमें कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस एक ही काम कहेंगे, बस लगे रहिए। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अपनी पढ़ाई, आपकी गोल ही आपका साथ देगी। इस दुनिया में कोई भी इसके अलावा नहीं है जो आपका साथ देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।